अगर आप अपने बालों को थिक बनाना चाहते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है, हेयर थिनिंग की शिकायत हो गई है या फिर आप अपने बालों को बुढ़ापे तक लंबा और घना बना के रखना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। बस आपको कंसिस्टेंटली कुछ रेमेडीज़ हैं जिन्हें फॉलो करना होगा और उसके साथ-साथ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। तो आगे जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, आपको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो को स्किप कर कर के आप लोग देखते हैं, कई बार जो खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, उनको बिल्कुल भी आप स्किप कर देते हैं, तो ऐसा मत करिए। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, लेकिन आपके बहुत काम की है। आपके बालों को रिग्रो करने में ये रेमेडीज़ कमाल की हैं। में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करती हैं, हमेशा बालों को रिग्रो करती रहती हैं, जिससे कि बालों की थिकनेस इंक्रीज होती रहती है, एटलीस्ट मेंटेन तो रहती ही है। आपको कभी भी हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। बाल झड़ना एक आम समस्या है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा हेयर लॉस होने लगता है। अगर आपका बहुत ज्यादा ही हेयर लॉस हो रहा है तो उस केस में आपको एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए और अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। हो सकता है आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जिसकी वजह से इतना हेयर लॉस हो रहा है। अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो आप उस विटामिन को कंज्यूम करिए, आपको डॉक्टर देंगे विटामिन कंज्यूम करने के लिए। इन जनरल अगर हम अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रखते हैं तो हमारा हेयर लॉस नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखनी है लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप लोगों को मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर किया करिए। साथ ही साथ जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर भी किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते जो हैं। सबसे पहली रेमेडी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बेसिकली इस वीडियो में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद एक चीज़ ऐसी है जिसे आपको खाना है, तो दोनों चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। अभी देखिए क्या करना है, ये जो चीज़ है इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं आम तौर पे हम सबके किचन में ही मिल जाता है। जो पहला चीज़ है वो है अनियन। रेड अनियन और शैलेट हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है, लेकिन अगर आपको रेड अनियन शैलेट नहीं मिल रही है तो आपको जो भी मिल जाए आप उसका यूज़ कर लीजिएगा। शैलेट्स वो छोटी छोटी प्याज होती है। इसके अंदर बहुत सारा सल्फर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक केराटिन को बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये बालों को रिग्रो भी करता है, उसके साथ साथ हमारी स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करता है। जैसे ही आप अनियन जूस लगाएंगे अपनी स्कैल्प में, आप एक सेंसेशन फील करेंगे, वो ब्लड सर्कुलेशन है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग अनियन को सिर्फ स्मेल की वजह से यूज़ नहीं करते, तो मैं आपको बताऊं, आप ज़्यादा मात्रा में इसमें कोई भी साइट्रिक पील जैसे कि ऑरेंज का छिलका, नींबू का छिलका यूज़ कर लीजिए, आपके बालों से स्मेल नहीं आएगी। ज़्यादा मात्रा में यूज़ करिएगा, एक मुट्ठी के बराबर आप यूज़ कर लीजिए कोई भी साइट्रिक पील, ऑरेंज का या फिर लेमन का छिलका। इससे अनियन की स्मेल बिल्कुल भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, बहुत थोड़ी थोड़ी स्मेल रह जाती है जो कि उतना पता नहीं चलती। अब जो अगला चीज़ में मैंने यूज़ किया है, 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर यूज़ किया। ब्लैक पेपर हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, उसके साथ साथ हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह भी ख़त्म करने में कमाल का होता है। इन सारी चीज़ों में हमें एक और चीज़ डालनी है, वो है रोज़मेरी हर्ब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में मिनॉक्सिडिल जितनी पावरफुल पाई गई है, रिसर्च में और स्टडी में ये सारी बातें कंफर्म हुई है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रही, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। अब इसमें आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और इसमें ऐड होगा। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है और यह है जटामांसी। आपने देखा होगा अक्सर मैं अपनी रेमेडीज़ में जटामांसी का यूज़ करती हूँ। जटामांसी एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज करती है। जो ग्रोथ फेज होता है हमारे बालों का, उसमें क्या होता है कि हमारे बाल सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। अगर बालों का ग्रोथ फेज कम हो गया तो हमारे बाल जल्दी से झड़ जाते हैं और हेयर थिनिंग की शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमारे बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज हो गया तो हमारे बाल लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं, मतलब बाल हमारे ग्रो हो रहे होते हैं, रिग्रो हो रहे होते हैं, तो उससे बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। इसीलिए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये जो रेमेडीज़ हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने यूज़ किए हैं उनमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी है जो कि सबसे पहले आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा। हेल्दी हेयर के लिए हेल्दी स्कैल्प का होना सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद जो आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने इसमें ऐड किए, रोजमेरी ऐड किया, ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमारे बाल
ग्रो करते हैं, रिग्रो करते हैं। उसके बाद जो इसमें चीज़ें ऐड है जैसे कि अनियन है, ये केराटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है और केराटिन ही होता है बेसिकली जो हमारा बाल है, कुछ और नहीं, केराटिन प्रोटीन ही है। उसके बाद ये हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो बूस्ट करेगा जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दोनों चीज़ मिलेगी। हमारे बालों को या फिर किसी भी चीज़ को जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन दो चीज़ जरूरी होता है और दोनों चीज़ें आपको इस हेयर टॉनिक से मिल रही है। तो ये आपके बालों के लिए कमाल का है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये चीज़ फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग कौन सी रेमेडी यूज़ करें, पता ही नहीं है, हमारे पास टाइम भी नहीं है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करिए अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं। तो देखिए मेरे पास एक बच्चा भी है, आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी होता है, सबको होता है, मेरे साथ भी ज़्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा हुआ था। मेरे बाल रिकवर किए हैं तो इन रेमेडीज़ की बदौलत ही किए हैं। तो अगर आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, देखने में जितनी सिंपल हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो अच्छे से इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में ही लगाना है, बालों की लेंथ में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और अनियन की स्मेल बहुत ही कम आएगी अगर आप इसमें या तो नींबू का छिलका डाल लीजिए या फिर संतरे का या फिर मौसमी का। फिर देखिए अनियन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। इसे पूरे स्कैल्प में लगा के कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़िए। उसके बाद अगर आप चाहें तो नेचुरल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लीजिए या फिर इसको नॉर्मल वाटर से धुल लीजिए। अगर वॉश करना ही है तो सिर्फ नेचुरल शैम्पू से ही अपना हेयर वॉश करिएगा। देखिए जो नेचुरल शैम्पूस होते हैं, जैसे कि ये शैम्पू आप देख रहे हैं, इसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, फेनुग्रीक सीड का यूज़ किया है मैंने। अगर आप इसमें डालना चाहें तो भृंगराज, जटामांसी भी डाल दीजिए। ये जो नेचुरल शैम्पू है आपके बालों को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। तो जब भी मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ सिर्फ इसी शैम्पू से वॉश करती हूँ। मार्केट का केमिकल वाला शैम्पू मैं पता नहीं कितने साल हो गए, 6 साल हो गए, मैंने यूज़ ही नहीं किया है। सिर्फ इसी शैम्पू से अपना हेयर वॉश करती हूँ। बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब अब आपको हेल्दी हेयर और थिक हेयर चाहिए तो थोड़ा टाइम निकालना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो शैम्पू है आपके बालों की 80% जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म कर देता है। और जो पहले मैंने हेयर टॉनिक शेयर किया था जिसे सिर्फ अपनी स्कैल्प में लगाना है आपको, वो लगाइए और ये शैम्पू लगाइए। फिर देखिए आपके बालों की 100% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर जेनेटिक नहीं होगा, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कुछ नहीं हो रहा होगा, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से नहीं हो रहा होगा, तो हालांकि ये जो चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके लिए आपको सत्तू लेना है। सत्तू बेसिकली जो भुना हुआ चना मैंने दिखाया था आपको स्टार्टिंग में, उसी को ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। ये सत्तू बन के तैयार हो जाएगा 100% प्योर। इसको मैं घर पे ही बनाती हूँ। चना भी मैं घर पे ही भूनती हूँ नमक में और उसके बाद इसको पीस करके एकदम 100% प्योर इसका सत्तू पाउडर मैं बना लेती हूँ। मार्केट से मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदती। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं। जो चना होता है हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। रोस्टेड चना के अंदर इतना सारा प्रोटीन होता है कि पूछिए मत, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा। और आपको पता है प्रोटीन हमारे बालों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बाल कुछ और नहीं, प्रोटीन फाइबर ही होते हैं एक तरीके के। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। वो आप अपने डाइट के थ्रू ही तो इंक्लूड करेंगे। और ये जो मैगी, चाउमीन और पिज्ज़ा है ना, इनसे छुटकारा पाइए और ये जो देसी खाने हैं इनको अपनी डाइट में शामिल करिए। फिर देखिए आपके बाल भी अच्छे रहेंगे और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और जितना आपको चिली खाना है उतना चिली डाल लीजिए। अब इसमें 2 स्पाइस भी मैं यूज़ करूँगी, अजवाइन और कलौंजी। अजवाइन और कलौंजी भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कलौंजी के अंदर तो इतनी सारी एंटीहिस्टामाइंस होती हैं जो कि गंजापन की जो शिकायत होती है उसको भी दूर करने का काम करती हैं। आमतौर पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग हिस्टामाइंस प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटीहिस्टामाइंस प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड होने वाली हैं इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए, तो अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये जो चीज़ है मेरी फेवरेट है और बहुत सारी एसेंशियल न्यूट्रिएंट से भरपूर भी है। अभी इसमें आपको अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालना है। कोई भी पिंक हिमालयन सॉल्ट आप डाल सकते हैं या फिर आप इसका यूज़ कर लीजिए जो वाइट सॉल्ट आता है। अभी इसमें आपको लेमन का जूस ऐड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो अचार का तेल होता है उसको भी यूज़ करते हैं, आप भी उसका यूज़ कर सकते हैं। भरे मिर्चे का अचार भी बहुत सारे लोग इसमें डालते हैं, तो आपको जो अच्छा लगता है आप डाल लीजिए। अब इसमें आपको सरसों का तेल डालना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है।
देखिए, जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती। कभी कभी फ्राई करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ रिफाइंड ऑयल का, अदरवाइज मैं अक्सर या तो जिन चीज़ों में ऑथेंटिक चीज़ों में मैं इसी का यूज़ करती हूँ, जिसमें सरसों का तेल इस्तेमाल होना है उसमें इसी को यूज़ करती हूँ। सब्जी बनाते वक्त भी सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, नहीं तो पराठा वराठा के लिए मैं घी का यूज़ करती हूँ। तो अभी देखिए, सारी चीज़ों को अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें और कुछ भी नहीं पड़ने वाला। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा हमारा जो इस स्टफिंग के लिए मटेरियल है वो तैयार हो गया है। इसका बेसिकली मैं बनाने वाली हूँ पराठा, जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको पराठा बनाना तो आता ही होगा। आपको एक बड़ी सी लोई लेनी है आटे की, आटा लगा लीजिए, उसकी लोई ले लीजिए, इस तरीके से कर लीजिए, इसमें जगह बना लीजिए। अब बीच में हम लोग इसको भरेंगे। ये जो हमारा स्टफिंग मटेरियल है जो कि प्रोटीन से भरपूर है और बहुत सारे अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी हैं इसमें। देखिए, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी ना तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे बेवजह। इसीलिए आपको सबसे पहले एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। अभी देखिए, मैंने इसको अच्छे से पराठा इसका बना लिया है और इसको मैं सेक लूँगी अच्छे से। इसको सेकने के लिए मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो चीज़ है पराठा है, बहुत ही टेस्टी भी है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पे सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती, आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी एक तरह की ना शेयर करूँ, चेंज कर करके शेयर करूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग जाती हैं तो प्लीज़ लाइक भी किया करिए और जहाँ जहाँ आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर किया करिए। अभी आप देख सकते हैं हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही टेस्टी है। इसे दही के साथ, अचार के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, जैसे आपको अच्छा लगता है आप खाइए और आपको ये बहुत पसंद भी आने वाला है। आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपको अपने हेयर केयर में बेसिक चीज़ें शामिल करनी है। पहली बात तो डाइट ही हेल्दी रखनी है, ऊपर से आपको जो 2 एक्सटर्नल एप्लीकेशन, जो शैम्पू है और जो अनियन वाली रेमेडी थी, उससे आप ज़रूर फॉलो करिएगा। हर हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो आपको दोनों चीज़ों को फॉलो करना है अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाने के लिए। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा कोलेजन फेस मास्क शेयर किया है जो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करिए, अभी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो स्किन के लिए मैंने रेमेडीज बताई हैं, यूज करके देखिए, एक बार में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही विजिबल। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके की और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।